स्तुति मैं करता हूँ। तेरे प्यार के वजह से परमेश्वर तेरे सामने आकर मैं झुकता हूँ, तुझे आराधना देता हूँ प्रभु। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे Thank you, Father. इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। Thank you, Father. उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। तू मुझसे प्यार बेहद करता है। ऐसा तू मेरा खुदा है। ओ, तू मुझसे प्यार करता है। खुदावन यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे रचने वाले यीशु, एक बार फिर से प्रभु हम आपके नजदीकी में आते हैं और आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु खुदावन तू बड़ा महान स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। प्रभु मैं आपकी तारीफ करता हूँ यीशु, आपकी बड़ाई, आपकी तमजीद और आपकी स्तुति करता हूँ यीशु, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को हर एक सुबह एक नया बल देते हैं। प्रभु आज का दिन, आज की सुबह तेरी ओर से हमारे जीवन के लिए बड़ी उद्धार की सुबह ठहरे प्रभु, बड़ी आशीष की सुबह ठहरे प्रभु। और आज खुदावन जो हम तेरे वचन पे मनन करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, खुदावन ये शॉर्ट सरमन प्रभु हम सबके जीवन के लिए बड़ी आशीष और बरकत का वसीला लेके आए। खुदावन आज अपने लोगों को सरफराज करना, और जिन लोगों की जिंदगी में खुदावन आज का दिन खास है प्रभु, उसको अपनी आशीष में बदल कर और खास बनाना यीशु, ताकि लोग आपके द्वारा आज के दिन को महत्वपूर्ण समझें और ये सबत का दिन प्रभु सब लोगों के जीवन के लिए बड़ी आशीष और उन्नति का दिन ठहरे।
मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस, इन द नेम ऑफ फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर जीसस। Close your eyes. सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम, तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। सुंदर उद्धार, सुंदर उद्धार, महिमा में प्रभु, तू महिमा में प्रभु है। इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर है कि वो यीशु हमारे साथ है। धन्य थैंक यू जीसस, तू हमारे जीवन का धन्य उद्धार है यीशु। जीवित वचन, तू हमारे जीवन की रोटी है। इन द नेम ऑफ जीसस, ओ ग्लोरी जीसस, सर्वनामों में श्रेष्ठ, तू सब नामों में श्रेष्ठ है। सुंदर उद्धार, तू सुंदर उद्धारक परमेश्वर है। महिमा में प्रभु, महिमा में प्रभु यीशु तू है। इम्मानुएल, परमेश्वर है साथ, परमेश्वर साथ है। धन्य उद्धार, जीसस, जीवित वचन, इन द नेम ऑफ जीसस, धन्य इन द नेम ऑफ फादर यीशु, आपकी स्तुति हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Yeshua. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. खुदावन यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की हम स्वागत करते हैं। यीशु के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं। बहन रेखा राज जी का, जो आज काफी समय बाद हमारे साथ जुड़ी प्रभु के वचन से। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत दे। स्वागत करते हैं बहन विनीता का, स्वागत करते हैं सिस्टर अनीता का, और स्वागत करते हैं हर एक उस परमेश्वर के दास और दासी का जो अपना बेशकीमती समय निकाल के आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ा है। आइए चीजों में और आप परमेश्वर के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य कलाम की ओर चलते हैं। थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा में और आप परमेश्वर के पाक कलाम की ओर चलेंगे। थैंक यू जीसस। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक, जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 18। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय के 18वें पद को। जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 18। यह इस प्रकार से लिखा है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। थैंक यू जीसस। क्या प्रभु मेरी और आपकी चिंता करता है? दिस इज अ बिग पॉइंट। परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है। मनुष्य की फितरत है कि मनुष्य संसार में फंस कर संसारिक वस्तुओं की चिंता करता है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मैं किस परिस्थिति में रहूंगा, क्या पहनूंगा, क्या ओढ़ूंगा। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने आदम से इतनी मोहब्बत रखी कि खुदा का पाक कलाम कहता है कि जब उसने आदम को बनाकर अदन की वाटिका में रखा
और खुदा ने उस पूरी अदन की वाटिका का होल सोल इंचार्ज आदम को बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने आदम को देखा कि ये पूरी अदन की वाटिका में अकेले घूम रहा है, फिर रहा है, अकेले बैठ रहा है, मेरे नाम की महिमा अकेले कर रहा है, तो खुदा ने आदम को देखकर अपने मन में विचार किया और कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों आदम का अकेला रहना अच्छा क्यों नहीं है? एक क्वेश्चन आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक से दो भले, कि उनके अंत का फल अच्छा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक से दो भले, उनके अंत का फल अच्छा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां दो मनुष्य एक साथ मिलकर मुझे पुकारेंगे, मैं स्वर्ग में उनकी पुकार को सुनूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दो मनुष्य जो इस पृथ्वी पर एक साथ प्रार्थना करके बांधेंगे, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो इस पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। क्यों आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं? खुदा का पाक कलाम कहता है कि एक गिरे तो दूसरा उसको संभाल ले। खुदा मेरे और आपके आगे के फ्यूचर के बारे में सोच के चलता है। मैं और आप प्रेजेंट को सोचते हैं जो हमारी आंखों के सामने चल रहा होता है, और उसी के अनुसार मैं और आप परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन प्रभु मुझे और आपको वो देता है जो आने वाले कल में मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण बनता है। प्रभु मुझे और आपको वो आशीष और वो बरकतें देता है जो आने वाले कल में मेरे और आपके जीवन के लिए एक उद्धार का वसीला बनने के लिए जाती हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? यदि आदम गिरा तो उसको उठाने वाला कोई इसके साथ ना होगा। यदि आदम को ठोकर लगी तो उस ठोकर से संभालने वाला उसके साथ कोई ना होगा। यदि आदम बिगड़ा तो उसको संभालने के लिए कोई ना होगा। इसीलिए आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मनुष्य संसार में अकेला रहे ये अच्छा नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए खुदावन ने उसके लिए एक जीवन साथी को नियुक्त किया है, और परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसके लिए, परमेश्वर कह रहा है ये कि मैं आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो आदम से मेल खाए। हालेलुया। इस संसार के अंदर आप सब जानते हैं कि विवाह, और विवाह के बारे में लिखा हुआ है कि विवाह सब वस्तुओं में आदर की बात समझी जाए। क्यों ये बात परमेश्वर ने क्यों कही अपने वचन में कि विवाह यानी कि शादी सब वस्तुओं में, सब चीजों में आदर की बात समझी जाए? क्यों आदर की बात समझी जाए? कभी गौर किया आपने इस बात पर? आदर की बात, सम्मान की बात इसीलिए अच्छी समझी जाए क्योंकि परमेश्वर आदम यानी कि मनुष्य को, पुरुष को एक ऐसी स्त्री देने के लिए जा रहा है जो उससे मेल खाती है, जो उसकी पसली में से निकालकर रची और बनाई गई है। आपने बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा जो मैरिड है
10 जगह पर आपके रिश्ते देखे जाते हैं। 10 जगह पर लड़के के लिए लड़कियां देखी जाती हैं, लड़की के लिए लड़के देखे जाते हैं। यहां देखा वहां देखा, 10 लोगों से कहते हैं कि भैया मेरे लड़के के लिए एक अच्छी लड़की बताना, मेरी लड़की के लिए एक अच्छा लड़का बताना। और 10 जगह पर रिश्ते देखे जाते हैं, लेकिन फाइनल एक होता है, एक फाइनल होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है सब लोग पूरे घर बार को ऊपर से नीचे तक, लड़के की जॉब, लड़की का फ्यूचर, सब कुछ देखते हैं और उसके बाद उनको एक विवाह के बंधन में बांध देते हैं। 100 जगह पर देखने के बाद फाइनल होता है एक। क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए औरत के रूप में एक सहायक नियुक्त किया है। सहायक, हेल्पर। औरत को एक हेल्पर का नाम दिया गया है, सहयोगी, सहायक। किसके लिए सहायक? आदम के लिए। किसके लिए सहयोगी? आदम के लिए। क्यों? यदि आदम गिरे तो वो औरत जो सहयोगी के रूप में आदम के साथ नियुक्त करी गई है, वो उसे संभाल ले, घर को संभालने वाली औरत होती है। आप यदि विवाह में बंधे हुए हैं तो आपको एक चीज पता होगी कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां एक हवा के ऊपर होती है, यानी कि औरत के ऊपर। बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी, रिश्ते चलाने की जिम्मेदारी। हालेलुया। क्यों जिम्मेदारियां इतनी परमेश्वर ने औरत को दी हैं? क्योंकि औरत को एक सहयोगी के रूप में, यानी कि हेल्पर का काम होता है सहायता करना। परिवार को चलाने में आदमी की सहायता करना, जिंदगी चलाने में आदमी की सहायता करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए औरत यानी कि हवा को दूसरा नाम जो दिया गया वो हेल्पर, सहायक, सहयोगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने औरत को एक बड़ी ब्लेसिंग से नवाजा है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और लिखा है तेरी स्त्री तेरे घर में फलवंत दाखलता सी होगी। फलवंत, ब्लेस्ड, आशीषित। आदम, तेरी स्त्री तेरे घर में फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी औरत तेरी जिंदगी में फलवंत दाखलता सी होगी। जब हमारी जिंदगी में शादी की सालगिरह आती है, वो शादी की सालगिरह मेरे और आपकी जिंदगी में इस बात को याद दिलाती है कि आदम, ये औरत नहीं, लेकिन तेरी जिंदगी में एक हेल्पर है। परमेश्वर ने एक हेल्पर डिवाइन तेरे को दिया है। यदि तू कुछ गलत करे तो वो औरत तुझे समझाएगी। तू गिरे आदम तो वो औरत तुझे संभालेगी। तुझे ठोकर लगे तो वो औरत तेरा हाथ पकड़कर तुझसे कहेगी, देख देख। तेरी जिंदगी में परमेश्वर ने मुझे एक हेल्पर के रूप में दिया है। कभी कभी जब मनुष्य गलत करता है, आदमी गलत करता है, तो औरत उसको समझाती है। और औरत की बातें मनुष्य को, हस्बैंड को बहुत बुरी लगती हैं। कहते हैं कि तुम बहुत बोलती हो, तुम इतना क्यों बोलती हो, तुम मेरे हर काम में दखल अंदाजी क्यों करती हो। वो दखल अंदाजी नहीं कर रही। प्रभु ने उसको एक हेल्पर डिवाइन के रूप में आपकी जिंदगी में नियुक्त किया है। उसको लग रहा है कि यहां आप गलत है, इसलिए वो आपको टोक रही है, वो आपको बता रही है यू आर रॉन्ग इन द वे, आप इस रास्ते में गलत हैं।
और हमेशा आदमी को उसकी बातें बुरी लगती हैं। तुम क्यों टोकती हो मेरे को? तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करती हो? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? वो आपके गलत करने के लिए, आपकी जिंदगी में आपको गलती करने से रोकने के लिए, आपको ठोकर खाने से रोकने के लिए, आपको गिरने से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक हवा को आदम के साथ नियुक्त किया है और कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, एक सहायक। हालेलुया। आज आपकी पत्नी आपकी जिंदगी में एक हेल्पर डिवाइन है, एक सहयोगी। अपनी पत्नी को बहुमूल्य जाने, अपनी पत्नी का आदर और सम्मान करें। आज का दिन जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में दिया है, ये दिन आपको याद दिलाता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सहयोगी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और साफ लिखा है, जो उससे मेल खाए, जो उससे यानी कि आदम से, जो औरत आदम से मेल खाए, परमेश्वर ने उसको बनाया हवा के रूप में। जो औरत आपसे मेल खाती है, प्रभु ने उसको आपके लिए खड़ा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी जिंदगी के दिनों को, अपनी जिंदगी के हर एक पलों को याद करिए। रिमाइंडर, आपको कितनी बार ठोकर खाने से आपकी पत्नी ने आपको बचाया है, कितनी बार आपको गिरने से आपकी पत्नी ने आपको बचाया है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको एक हेल्पर के रूप में आपकी जिंदगी में दिया है। प्रभु ने एक हेल्पिंग डिवाइन के रूप में परमेश्वर ने आपकी वाइफ को आपकी जिंदगी में नियुक्त किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्री तेरे घर में फलवंत दाखलता सी होगी। फलवंत दाखलता यानी कि एक ऐसी दाखलता, एक ऐसी डाली जिसमें केवल फल, आशीष। और लिखा है कि तेरे घर में तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे। यानी कि जो हेल्पिंग डिवाइन, जो हेल्पर परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके द्वारा जो परमेश्वर तेरी जिंदगी में एक बड़ी उन्नति देने के लिए जा रहा है, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे घर में तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे घर के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे। और लिखा है कि सुन, जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानेगा वो ऐसी ही आशीष पाएगा। कैसी आशीष? हेल्पिंग डिवाइन, हेल्पर, ऐसी आशीष। हर एक पत्नी अपने पति को बहुमूल्य समझे क्योंकि वो आदम है, और हर एक पति अपनी पत्नी को बहुमूल्य समझे क्योंकि वो हवा है। क्योंकि हर एक मनुष्य का बनाने वाला परमेश्वर है। आदमियों के लिए खुशखबरी यह है कि वो आदम के रूप में नियुक्त करे गए हैं, और आदम के लिए परमेश्वर ने कहा कि हे आदम, तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या? कि हर एक मनुष्य जाति को परमेश्वर देख रहा है। हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को, हर एक आदम को परमेश्वर देख रहा है। वो आपकी चिंता कर रहा है, उसकी जिंदगी पर आपकी आशीष है। प्रभु ने आपसे प्यार किया है। ये बात मैं बोल रहा हूं जेंट्स के लिए। प्रभु ने आपसे मोहब्बत करी है, प्रभु ने आपसे प्यार किया, इसीलिए तो उसको आपकी चिंता हुई कि आदम, तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं है। वो देख रहा है उसको अदन की वाटिका में।
वो देख रहा है उसको उस अदन की वाटिका में कि ये अकेला है, इसीलिए उसने उसके लिए एक सहायक बनाया, हवा, और उसको नाम दिया एक सहयोगी, सहायक, कि मैं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा। जहां जहां तुझे जरूरत पड़ेगी ना, वहां वहां वो औरत तेरी जिंदगी में एक हेल्पिंग डिवाइन का काम करेगी। यदि तू गिर रहा होगा, ठोकर खा रहा होगा, तेरी पत्नी तुझे उठाएगी और संभालेगी। जहां तू गलत कर रहा होगा, आदम, वो तुझे वहां बचाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आज के इस वर्तमान समय में हर एक मनुष्य के लिए मैं ये वाली बात बोल रहा हूं, जो अपनी पत्नी का आदर और सम्मान नहीं करते। ये बात मेरे ऊपर भी है, सबके ऊपर। यदि कोई अपनी पत्नी का आदर और सम्मान नहीं करता, तो परमेश्वर का वचन कहता है उनके लिए कि आप उनसे मोहब्बत करिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि वो आपके लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करी गई है एक हेल्पर के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सहयोगी के रूप में वो आपकी सहायता करने के लिए, चाहे वो नौकरी हो या घर चलाना हो या बच्चे पालने हो या पालन पोषण करना हो, हर एक चीज में वो आपके लिए एक सहयोगी का रूप है। और वो रूप परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में दिया है। वो रूप परमेश्वर ने बनाया है कि आप उसके द्वारा आशीष पाएं और बहुतायत के साथ में आशीष पाएं। और साफ लिखा है कि दिन के ठंडे पहर परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था, प्रभु उससे बातें करता था। थैंक यू जीसस। प्रभु मोहब्बत करता था, और जब भी परमेश्वर मिलने आता था, आदम उसको अकेला मिलता था। कभी आम के पेड़ के नीचे, कभी अमरूद के पेड़ के नीचे, कभी झरने के पास, अलग अलग दिग्गज स्थानों में आदम उसको अकेला मिलता था। इसलिए प्रभु ने उसको देखकर उसकी चिंता करी और उसके लिए वो बनाया जो उससे मेल खाए। बहुत से लोग अपनी शादी के बाद बोलते हैं अपनी औरत के लिए, अरे मैंने तुझे कैसे पसंद कर लिया, तू तो ऐसी है, तू वैसी है। आपने पसंद नहीं किया, प्रभु ने आपकी जिंदगी में जोड़ा है। चाहे वो गोरी, चाहे वो काली, चाहे वो मोटी, चाहे वो नाटी, लेकिन यदि आपका विवाह संपूर्ण हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि प्रभु ने उसकी जिंदगी में आपको जोड़ा और आपकी जिंदगी में उसको जोड़ा, क्योंकि वो आपकी जिंदगी के लिए एक हेल्पर के रूप में बनाई गई, आपकी पसली में से निकाली गई, और परमेश्वर ने उसको अपना रूप दिया और उससे आपकी जिंदगी में इसीलिए नियुक्त किया कि वो आपकी हर एक पल में, आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थिति में वो आपका साथ दे, आप उसका साथ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है कि विवाह सब वस्तुओं में आदर की बात समझी जाए, सम्मान की बात। प्रभु ने सम्मान इसलिए दिया क्योंकि वो आदम की पसली में से निकालकर बनाई गई और आदम के विचारों से मिलती हुई, आदम की नेचर से मिलती हुई, आदम के कार्यों से मिलती हुई बनाई गई। कि साफ लिखा है कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, यानी कि आदम से मेल खाए। आपकी पत्नी आपसे अलग नहीं है, आपका पति आपसे अलग नहीं है, वो आपसे मेल खाने वाला है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो आपसे जुड़ी हुई है। इसलिए हर एक पति अपनी पत्नी की इज्जत करे और हर एक पत्नी अपने पति की इज्जत करे।
इसलिए परमेश्वर का वचन साफ और सुनहरे शब्दों में कहता है, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये आशीष किसने दी? ये आशीष परमेश्वर ने दी आदम और हवा दोनों को। फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, मल्टीप्लाई। यदि आपका जीवन प्रार्थना में है और हर एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उनकी जिंदगी में मल्टीप्लाई की आशीष देगा। फूलो फलो, ब्लेसिंग्स, बढ़ना। यदि एक पति अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो निश्चित है वो फूलेगी फलेगी, नौकरी में बढ़ेगी, परिवार में बढ़ेगी, घर घराने में बढ़ेगी। और यदि पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है तो निश्चित है उसका पति बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा, आदर पाएगा, सम्मान पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से नियुक्त करी गई है आदम और हवा दोनों की जिंदगी के अंदर। फूलो और फलो। फूलने का मतलब है अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा ओढ़ना। फूलो और फलों का मतलब है उसकी आशीष में बढ़ते चले जाना। सो आज की सुबह में प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत तायत के साथ में आशीष और बरकत दे। आपका जीवन, आपका घराना परमेश्वर की ओर से आशीष पाए। प्रार्थना करेंगे आज भाई मनीष के लिए और उनकी पत्नी प्रमिला लाल जी के लिए, जिनका आज शादी की सालगिरह है और परमेश्वर ने उनको आज के दिन एक बंधन में बांधा। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी बड़ी बरकत के लिए, नियामत के लिए और आपकी करुणा के लिए। प्रभु यीशु, भाई मनीष को और इनकी पत्नी को आज के इस दिन में प्रभु आपने अपनी आशीष के रूप में बांधा। और खुदावन जो तूने इनको एक दूसरे के साथ बांधा प्रभु, तूने खुदावन उनको आशीष दी और आशीष देकर कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। प्रभु तूने उन्हें आशीष दी, आदम को आशीष दी कि तूने हवा जो उससे मेल खाए और उसके मन के मुताबिक हो वो तूने उसकी जिंदगी में बनाई। खुदावन तूने दोनों को ब्लेसिंग्स दी हैं, आशीष दी हैं। आदम हवा के बिना अधूरा है और हवा आदम के बिना अधूरी है। सो खुदावन हम प्रार्थना करते हैं भाई मनीष के लिए, इनकी पत्नी के लिए प्रभु, इनके बच्चों के लिए पिता। खुदावन जितने वर्ष तूने इनकी विवाह को पूरे किए हैं पिता, खुदावन तू इनके हर एक वर्ष में इनके साथ रहा, हर एक महीने में तू इनके साथ रहा, हर एक दिन में तू इनके साथ रहा। जिंदगी में बहुत से उताव और चढ़ाव प्रभु इन लोगों के परिवार में आए होंगे प्रभु, लेकिन पिता हर एक उताव और चढ़ाव में प्रभु तूने इस परिवार को संभाला। भाई मनीष को संभाला, इनकी पत्नी को संभाला, इनके बच्चों को संभाला। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन आज की सुबह में, आज का ये दिन प्रभु, आज का ये वक्त पिता, इनकी जिंदगी में बड़ी आशीष और बड़ी उन्नति लेके आए प्रभु। खुदावन में आज के इस दिन में इस पति और पत्नी को प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूँ। और ये आशीष देता हूँ कि ये जो नया साल प्रभु आपने इनकी जिंदगी में जोड़ा है, ये नया साल आत्मिक रूप से आत्मिक बढ़ोतरी का साल ठहरे प्रभु। खुदावन भाई मनीष को एक आत्मिक और सामर्थी पवित्र दास बनने की तू आशीष देना। इनकी पत्नी को खुदावन उनकी नौकरी में प्रभु, उनके कारोबार में प्रभु, उनके हाथों के काम में प्रभु तू बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना प्रभु। खुदावन ये तेरा भय मानने वाली हो प्रभु, तेरे दासों का आदर और सम्मान करने वाली हो प्रभु, तेरे वचन पर चलने वाली हो प्रभु, और तेरी हर एक बात को प्रभु अपने जीवन में पूरा करने वाली हो प्रभु। ऐसे ही प्रभु भाई मनीष को इस संसार में फूले फलाएं और पृथ्वी पर बढ़ाते चले जाएं प्रभु। आप बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दीजिए।
इनके दोनों बेटों को ब्लेस कर। जो बेटे खुदावन तूने इनकी जिंदगी में एक फलदायी पौधे के समान दिए हैं प्रभु, ये पौधे पिता अपने समय पर बढ़े प्रभु, और खुदावन एक समय ऐसा आए कि ये दोनों बेटे प्रभु इनकी जिंदगी में माता पिता के लिए प्रभु एक बड़ी आशीष का कारण बने पिता। हर एक नकारात्मक संगतियों से, हर एक दुष्टता से, हर एक बैर भाव से तू इस परिवार को बचा, इनकी सहायता और इनकी मदद कर। सारी बातों में आपको स्तुति, महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आयत के साथ में आशीष और बरकत दे। अनीता जी कुछ कह रही हैं कि मेरे ब्रदर विक्की के लिए प्रेयर करें कि उसकी पसली उससे मिलने पाए जो प्रभु ने उसके लिए रखी है। निश्चित है सिस्टर, हम आपके भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके भाई का नाम है विक्की। अपनी आंखों को बंद करें, भाई विक्की के लिए, उनके जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे रचने वाले यीशु खुदावन, प्रार्थना करते हैं भाई विक्की के लिए पिता। खुदावन हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि तूने इस भाई के लिए पिता परमेश्वर कौन सी स्त्री बनाई है प्रभु, लेकिन खुदावन जो तूने इस भाई के लिए पिता परमेश्वर अपनी दासी को बनाया है, अपनी बेटी को बनाया है पिता खुदावन, वो जीवन साथी भाई विक्की को बहुत जल्द से जल्द मिलने वाला हो प्रभु, और खुदावन ऐसा जीवन साथी मिले जो उससे मेल खाए प्रभु। भाई विक्की को, बहन अनीता को हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मखसूस करते हैं, और दोनों भाई बहनों को आप बहुत तायत के साथ में आशीष दे प्रभु। और ये 2024 भाई विक्की के लिए, उनके जीवन के लिए एक शादी के रूप में बड़ी आशीष को लेके आए, मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। एक अनाउंसमेंट आपके साथ करना चाहते हैं कि डेली सुबह 6 बजे जो मैं और आप मॉर्निंग डिवोशन करते हैं, वो कल, परसों और तरसों, यानी कि 29, 30 और 31, ध्यान से सुनिएगा, 29, 30 और 31, 3 दिन ये मॉर्निंग डिवोशन सुबह नहीं होगा। 29, 30 और 31 3 दिन मॉर्निंग डिवोशन नहीं होगा। उसकी जगह पर शाम को 8:30 या 9 बजे मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। 8:30 या 9 बजे ये डिवोशन हम करेंगे, और शॉर्ट सरमन के रूप में ये डिवोशन रहेगा। याद रखिएगा, कल, परसों और तरसों, कल, परसों और तरसों शाम को 8:30 या 9 बजे मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, और आपके मैसेज आपके नंबर पर भी पहुंच जाएगा टाइम ड्यूरेशन को लेके, क्योंकि 3 दिन मेरी लगातार नाइट ड्यूटी है। इसीलिए ये मॉर्निंग डिवोशन हम मॉर्निंग में ना करके इवनिंग प्रेयर के रूप में, इवनिंग प्रेयर के रूप में शाम को 8:30 या 9 बजे आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। हम शाम को परमेश्वर के वचन को देखेंगे। सो आप लोग याद रखिएगा, कल, परसों और तरसों 3 दिन लगातार हम शाम को परमेश्वर के वचन से जुड़ेंगे, और परमेश्वर के वचन में उसके बड़ी आशीष और बड़ी बरकत को देखने वाले होंगे। सो गॉड ब्लेस यू। आज का सबत का दिन आपकी जिंदगी के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का समय हो, और आप जिस भी शहर में, जिस भी स्थान पर रहते हैं, आज के दिन अपने चर्च जाएं, प्रभु से जुड़ें, उससे प्रार्थना करें और उससे एक दूसरे के लिए आशीष मांगें। सो गॉड ब्लेस यू। भाई मनीष, आपको आपकी शादी की सालगिरह बहुत तायत के साथ में मुबारक हो। आप और आपकी पत्नी और आपके बच्चे परमेश्वर की ओर से बहुत आशीष और बहुत बरकत पाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, फलवंत करे, उन्नतियों पर लेके जाए और अपनी आशीष में बढ़ाता चला जाए। सो गॉड ब्लेस यू।